दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है कि जो 1/7 है वो किसके बराबर है, 0.142857 के बराबर है। ठीक है, तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन मैथड का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मैथड के यूज़ किए के बिना हमें इनकी वैल्यू को बतानी, डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो क्या था हमारे पास, यानी जो 1/7 है वो किसके बराबर है, 0.142857 के, है ना, बार। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/7 की वैल्यू तो ये है, हमें 2/7 की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं 2/7 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से देखिए अगर मैं 2/7 को ऐसे लिख लूँ, 2 × 1/7। ठीक है, तो देखिए 2 × 1/7 भी 2/7 के ही बराबर है। कैसे, अब देखिए 2 1 जार 2/7 नीचे रहेगा, यानी 2/7 को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 को हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × अब यहाँ से देखिए जो 1/7 है उसकी वैल्यू क्या हमारे पास दी हुई है, तो 1/7 की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 0.142857। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास 1/7 की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 2 7 जार 14। ठीक है, तो यानी 7 दूने 14, हमारे पास हासिल 1 चला जाएगा यानी कैरी, 5 दूने 10 और 1 11 1। ठीक है, हासिल 1, 8 दूने 16 और 1 17। ठीक है, उसके बाद कैरी फिर से 1 चला जाएगा, 2 दूने 4 और 1 5। ठीक है, तो 4 दूने 8 और 2 1 2, पॉइंट ऐसे रहेगा और 0 साथ में, यानी हमारे पास क्या आ गया, 0.285714। ये किसकी वैल्यू है, 2/7 की वैल्यू हमारे पास 0.285714 और ऊपर साथ में बार, यानी ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये थी 2/7 की वैल्यू। अब यहाँ से आगे देखिए, जैसे हमें फाइंड करनी है 3/7 की वैल्यू, 2/7 की हो गई। अब 3/7 की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे 3 × 1/7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या दी हुई है, 0.142857 बार, यानी ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माफ कीजिएगा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 7 × 21। ठीक है, 1 आ गया, 2 यहाँ से हमारे पास यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 5 × 15 और 2 17 होता है। उसके बाद हमारे पास फिर से एक कैरी आ गया यहाँ से, 8 × 24। ठीक है, और 1 25। ठीक है, 25 आ गया। अब हमारे पास 25 का 2 यहाँ पे कैरी आ गया, और यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे 5 आ गया कैरी, यहाँ पे 2 आ गया, तो 3 दूने 6 और 2 8 होता है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए 4 × 12, 2 हासिल 1। ठीक है, तो 3 1 3 और 1 4, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे पॉइंट और 0, यानी ये बार। तो यहाँ से जो 3/7 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.428571। ठीक है, तो ये थी किसकी वैल्यू, 3/7 की वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ से अगर 4/7 की वैल्यू को देखें, 4/7 की वैल्यू, तो 4/7 की वैल्यू देखिए हम 4/7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/7, यानी हम सबको ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई, देखिए 1/7 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857 बार। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, 8 आ गया, 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, 22 का 2 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 8 चौके 32, 32 और 2 34 होता है, तो 34 का 4 यहाँ पे आ गया, और 3 कैरी हमारे पास यहाँ आ जाएगा ना 2 के ऊपर, तो 4 दूने 8 और 3 कितना होता है, 4 दूने 8 और 3 11। ठीक है, 1 हासिल फिर से 1 आ गया, 4 चौके 16 और 1 17, 17 का यहाँ पे 7 आ गया, और कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 जार 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट और 0 इसके ऊपर बार। तो 4/7 जो है, 4/7 जो है उसकी वैल्यू क्या गई, 0.571428। ठीक है, तो इसी तरह से हम 5/7 और 6/7 की भी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको आराम से कर सकते हो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।